की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। अब 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता का फैसला क्या है। लेकिन विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिम की जिन 58 सीटों से हुई, 2017 में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 53 पर जीत मिली थी। तो क्या फिर से बीजेपी अपनी जीत दोहरा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो पश्चिम का रण किस्मत बंद ईवीएम में, और उनमें 9 जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो भी शामिल है। इसके अलावा भी कांग्रेस ने इस बार महिला कैंडिडेट्स को उतारा है। तो चर्चा नोएडा सीट की भी हो रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लोगों का बीजेपी से मुकाबला है, लेकिन क्योंकि वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं तो ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जो कल तक थे और पार्टी के लिए लड़ रहे थे, अब विरोधी बनकर सामने हैं। तो ऐसी कई हॉट सीट है। कैराना सीट की बात की जाए या फिर आगरा ग्रामीण सीट की बात की जाए, यहां पर उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यहां पर चुनावी मैदान में है। तो ऐसी ही सीटों पर हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे कि आखिर पश्चिम के रण में किसकी विजय संभव है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मिलवा देते हैं आपको। बीजेपी के प्रवक्ता आर के मिश्रा साहब जुड़े हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता राशिदा रिजवी। का जो अभी परिदृश्य है, जो हम अगर देखें तो जिस तरह से एक विपक्षियों द्वारा माहौल बनाने की कोशिश की गई, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं। देखिए, हमने तो यहाँ पर कभी भी किसी वर्ग का, विशेष का कहीं किसी पे हमने ठेका नहीं ले रखा। जैसे कुछ पार्टियां ऐसी थी जो कि नहीं, किसान के वोट हमारे पास आएंगे, जाट के वोट हमारे पास आएंगे। तो इस तरह के दावे तो हमने तो ये कहा है जो कि अगर सर्वांगीण विकास की बात अगर करेंगे या सर्व विकास की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, तो हमें तो सबका वोट चाहिए। ऐसा नहीं है जो कि हमको केवल के एक विशेष वर्ग का ही वोट चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई, हम उस माहौल से ऊपर उठने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और इस बार जिस तरह से 58 में से, पिछली बार जैसे 58 में से 53 सीट हमने जीती थी, इस बार भी हम लोग वही अपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है जो कि चुनौतियां पिछले बार से ज्यादा जरूर रही है, लेकिन मेरा एक ही कहने का मतलब है जो कि जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो वो हमने दिखाया भी है। हमने धरातल पर उस चीज को उतारने की कोशिश भी की है और हमने दिखाया भी है उस चीज को। ठीक है, विकास को वोट देते हैं या फिर जाति धर्म के आधार पर ही वोट दिया जाता है, या फिर किसान जो है पूरा खेल बिगाड़ देंगे, इसका इंतजार होगा। तमाम मेहमानों से बात करें उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। उन्होंने जब आज का जो बयान दिया है उसकी चर्चा भी खूब हो रही है, तमाम लोग दावे कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम वो सुनवा देते हैं। ये काम पहले की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए आज देश की जनता सबसे ज्यादा भरोसा भाजपा पर कर रही है। उत्तर प्रदेश भरोसा भाजपा पर कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश भरोसा भाजपा पे कर रहा है। सहारनपुर का पूरा क्षेत्र भाजपा पे भरोसा कर रहा है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा। अब सवाल आरएलडी के प्रवक्ता यतेंद्र कसाना जी से है। यतेंद्र जी, पश्चिम के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं, आपको उन पर कितना भरोसा है? किसने कहा आपसे कि पश्चिम का वोटर बीजेपी पे भरोसा कर रहा है? सुन लिया ना सर आपने अभी। हालत ये है कि प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री जी का मौसम खराब हो गया, मतलब उनके लिए मौसम खराब हो गया। और पश्चिम में जहां जयंत चौधरी जी की सभाएं हो रही थी, जहां अखिलेश यादव जी सभा कर रहे थे सहारनपुर में, वहां
सिर्फ मौसम खराब हुआ प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर के लिए। तो ये मौसम सभी के समझ में आ रहा है कि पश्चिम में चुनावी मौसम उनका खराब है और हालत ये थी कि सभा के लिए लायक भीड़ नहीं मिल पा रही थी, तो वो उनको उसको रोकना पड़ा सभा को। तो कुल मिला के ये है कि पश्चिम में तो किसान ने इनको इनकी स्थिति पहले ही बता दी थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में घुस नहीं पा रहे थे, प्रचार के लिए लोग नहीं मिल पा रहे थे, जगह जगह से वापस भेजा जा रहा था। तो ये तो सबको पता है कि किसान किसके साथ गया है। और जो 11 महीने किसान के लिए दिल्ली की सीमाओं पर कील ठोकी गई थी, वो कील जो है बीजेपी के ताबूत में किसान ने उल्टी ठोक दी है। तो ये हालत हो गई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो कि उन्हें कहीं बीजेपी का नाम नहीं बचेगा, सुपड़ा साफ हुआ आज। ठीक है, किसान नेता अक्षांत पंडित, आप क्या कहेंगे? किसान नाराज हैं क्या बीजेपी से? क्योंकि पिछली बार किसानों से लेकर हर जाति धर्म के लोगों का साथ मिला, तभी तो संभव हो पाया 58 में से 53 सीटें। रजनी जी, आप स्वयं देख रहे थे कि यहाँ नाराजगी या ना नाराजगी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि दिल्ली की सीमाओं पर भारत के पूरे देश से किसानों ने एक ऐतिहासिक आंदोलन वहां पर चला और लोगों ने कितने ढेर सारे लोगों ने वहां शहादत दी, कितने लोग खत्म हुए, कितने लोगों ने संघर्ष किया, कितनी समस्याओं को मतलब झेला। उससे क्या किसान खुश होगा? आपसे मेरा प्रश्न है। लेकिन बाद में जब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर में पूरे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात और उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये रोष पूरे देश के किसानों में था। कृषि कानूनों की वापसी के बाद कहीं जाकर के इनका रोष का जो अनुपात था वो जाकर के कहीं कुछ सामान्य स्थिति में आया। और अगर ये कृषि कानूनों की वापसी न होती तो ये रोष बहुत बड़े स्तर में जाकर के फूटता। तो कहीं ना कहीं किसानों में अगर ये कह देने वाली बात है कि रोष है, तो बिल्कुल क्यों नहीं रोष होगा। यहाँ एक दिन किसी को रोड में खड़ा होना पड़े 2 घंटा तो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तो कितने दिन लोग वहां पर लोगों ने शहादत देने का काम किया, ठंडी गर्मी बरसात झेलने का काम किया। तो रोष होना ये एक सामान्य विषय है, ये मानवीय विषय है। इस चीज को कोई भी, मैं रजनी जी आपसे व्यक्तिगत भी इस चीज को कहता हूँ कि आप यदि इतने दिन वहां संघर्ष में परमानेंट आप स्वयं संघर्ष करते और पूछते हमसे कि क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आप क्या उत्तर देते? जो आपका उत्तर होगा वही उत्तर है। चलिए ठीक है, किसानों से बेहतर कोई समझ नहीं सकता, अन्नदाता है। और अगर हम इन सीटों की बात करें तो यहाँ पर किसान, जाट, मुस्लिम बाहुल्य भी हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता राशिदा रिजवान भी है, महिला हैं, प्रियंका गांधी भी महिला है और महिलाओं को इस बार ज्यादा तवज्जो दी गई है। इन 58 सीटों में राशिदा रिजवान, महिलाओं में ज्यादातर चर्चा नोएडा की भी हो रही है, कई सीटों पर हो रही है। कितना हाथ मजबूत होगा? देखिए, इस समय तो जो कंडीशन किसानों की है और जहां भी आप देखेंगे इनका मुद्दा जो है कि आवाज रिपीट हो रही है, तो इस चीज को देखा जाता है कि कहीं ना कहीं शोषण हुआ है पूरी जनता का। कभी किसान का शोषण हुआ है, कभी बेटियों का शोषण हुआ है, कभी रोजगार का शोषण हुआ है, बेरोजगारों पर लाठी पड़ी है। तो इस बार जनता ने ये सोच रखा है कि बदलाव लाना है। और मेरे यहाँ से जो भी कैंडिडेट लेडीज हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पूरी कोशिश है कि हम सरकार बनाएंगे और हम बहुमत से जीत के आएंगे। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अत्याचार किया है उस अत्याचार को याद रखकर लोगों ने वोट किया है। जो अन्नदाता है उनको जो है मतलब कि लाठीचार्ज की गई है। आप ये बताइए कितने दिनों से वो बैठे थे, कभी प्रधानमंत्री वार्तालाप करने नहीं आए थे। और इस समय आप देखिए कि हमारे इको गार्डन में तमाम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि देखिए किसानों की बात की जाए, आरएलडी देखिए किसानों के साथ हैं, वो अपनी जीत के आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा? पिछली बार भी अगर हम आंकड़ा देखिए 58 में से 2 सपा के पास गई, 2 बसपा के पास गई, 53 जो है वो बीजेपी के पास गई। आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही है? देखिए बदलाव हर कोई चाहता है। अब बदलाव इसलिए चाहेगा कि जो सरकार थी प्रेजेंट टाइम में वो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दी है।
हर तरह के हर तबके के साथ शोषण हुआ है। इसलिए बदलाव की आंधी है और बदलाव आना ही आना है। ठीक है, बदलाव की आंधी है तो ये बदलाव की आंधी आरएलडी के पास भी जा सकती है ना, यतेंद्र कसाना जी? जी बदलाव देखिए, आप लोग लेकर आएंगे क्या? जी, निश्चित तौर पर बदलाव है और बदलाव के लिए किसान ने वोट किया है। किसान ने उन 700 लोगों की शहादत के लिए वोट किया है जो दिल्ली की सीमाओं पर गई। किसान ने गन्ने के उस भुगतान के लिए किया, उसे मिला नहीं। किसान ने उस 8,000 करोड़ के बकाया के लिए वोट किया है जो उसको अभी तक मिला नहीं है। किसान और नौजवान ने जो नौकरी है उसकी आस में वोट किया है। उस नौकरी को जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां वो हर साल देंगे, नौजवान ने इसलिए वोट किया है कि जो परीक्षाएं लेट हो रही हैं और जब वो बच्चे जाते हैं और कहते हैं कि परीक्षा कराओ तो उन्हें जो बाबा जी डंडे लगवाते हैं, ठीक है, उसके लिए वोट किया है। तो आप लोग क्योंकि सपा के साथ गठबंधन में है तो कैराना के बारे में जानना चाहेंगे, ऐसे दागी अपराधियों को क्यों टिकट दिया गया? आप लोग कौन कहता है? क्या आप नाहिद के बारे में कितना जानते हैं? उनके दादा वहाँ से एमएलए रहे, उनके पिता तो वो वहाँ से जेल 2 में बार क्यों MP रहे। मैं जो बता रहा हूँ आप सुनिए पहले ध्यान से। नाहिद हसन को आपने, यदि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रोपेगेंडा चलाती है और वो कोशिश हुई, और ये भी बता दूं, आप लिख के रख लीजिए, वहाँ के लोगों ने इस चीज को नकार दिया है। आपकी जानकारी में नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो, उसमें से ज्यादातर गुजर मुसलमान वहाँ पर हैं और बाकी के लोगों में हिंदू मुस्लिम हैं। तो वहाँ पर वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों साथ साथ रहते आते थे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो ठीक है, आप मानकर चल रहे हैं कि वो सीट आपके खाते में जाने वाली है। बीजेपी से सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चली गई है 10 मार्च का इंतजार करिए, अभी वक्त है सर, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। मिश्रा साहब, पता चल जनता, मिश्रा साहब, हिंदू पलायन का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया, तमाम दिग्गज पहुंचे और उसके बाद मैं कंप्लीट कर लेता हूं पहले प्लीज। बहुत कोशिश हुई थी अमित शाह जी के द्वारा कि वो वहां पर गए। वो उस बच्ची के यहाँ नहीं गए जिसको रात में पुलिस ने जला दिया था जबरदस्ती मिट्टी का तेल डालकर। वो वहां ने हाथरस पीड़िता के पास नहीं गए। वो अलीगढ़ रेप पीड़िता के यहाँ नहीं गए। वो गए वो जाकर उन्होंने कैराना में कोशिश की कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो जाए। ठीक है सर, आपकी बात कंप्लीट हो गई। मिश्रा साहब को बोलने देते हैं थोड़ा सा। आप तो मान के चल रहे हैं ना कि सीट आपकी तरफ जा रही। मिश्रा साहब को ही बोलने दीजिए, पलायन का मुद्दा बहुत अहम रहा है। जी मिश्रा साहब। देखिए रजनी जी, यहाँ पर ऐसा है जो कि आरएलडी का जो पिछले 2017 में जिस तरह से प्रदर्शन था, मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह से अखिलेश यादव जी अपने आप को एक प्रयोगशाला के तौर पर उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। देखिए, बसपा के साथ गए, उनकी क्या स्थिति रही, कांग्रेस के साथ गए, उनकी क्या स्थिति रही। कांग्रेस ने 10 सालों में अपने 90% चुनाव हार चुकी है और अभी भी जिस तरह से विपक्षियों द्वारा जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है और यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, खास करके इस 5 स्टेटों के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें उस तरह से अगर आप देखेंगे तो अभी भी बीजेपी जो है जो कम से कम 60 से 62% पूरे भारत के अंदर में अपना उनका राज्य चल रहा है। उनका बिल्कुल उनका बीजेपी शासित प्रदेश चल रहा है अभी। तो मेरा ये कहने का मतलब आरएलडी की क्या पोजीशन होगी, क्या प्रदर्शन रहेगा उनका, ये बिल्कुल अभी देखिए समाजवादी पार्टी सर आपको वोट क्यों दे पब्लिक? मैं इसका जवाब देना। जी रजनी जी क्या कह रहे थे? आपको वोट क्यों दे पब्लिक? मथुरा जैसी जगहों पर बहिष्कार की खबरें आई, लोग विकास नहीं होने से परेशान बुलंद है, वहां पर क्या स्थिति है सर? आप खुद सोचिए, मतदान के लिए लाइन लगनी चाहिए, वहां बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर रजनी जी कहना चाहूंगा। देखिए, आज का वोटर जो है ना बहुत ही शिक्षित है, किसी के बहकावे और किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। आज अगर आप गठबंधन आप किसी के साथ भी कर लें, आप हमारी बात को टाल गए। नहीं, मैं बात नहीं टाल रहा हूं, मैं आपके बिल्कुल बातों का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। आज देखिए, समाजवादी पार्टी का जो क्रियाकलाप रहा है 2017 से पहले का, खुली किताब की तरह सब जानते हैं जो किस तरह से उन्होंने राजनीतिक संरक्षण देकर के किस तरह से माफियाओं को सशक्त किया था, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को सशक्त किया था। आज आरएलडी उनके साथ जाकर के उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। मैं कहना चाहूं, ठीक है, गठबंधन का अपना धर्म होता है। सर, मैं श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री स्थापित कर लिया था, वो किसके राजनीतिक संरक्षण में हुआ था। तो आज उस सब चीज को लोग भूल गए हैं।
लेकिन मेरा एक ही कहने का मतलब है, जो कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे को लेकर के आगे आई है प्रदेश में, निश्चित तौर पर वही एजेंडा, वही मोटो, वही मूल मंत्र हमारा जो है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। विपक्षों द्वारा जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, बसपा हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। शिक्षित हमारे वोटर हैं और वो बिल्कुल विश्लेषण करने के बाद ही वोट करेंगे। ठीक है राशिदा रिजवान जी, क्योंकि ये खोई हुई सीट है कांग्रेस की, क्या संभावना आपको नजर आ रही है? मैं आपकी बात का जवाब दूंगी कि आपने कहा कि ऐसे अपराधी को ही टिकट क्यों दिया गया है। तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि मेरे मुख्यमंत्री जो हमारे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी तो उन पर कितने केस लगे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री फिर क्यों किस बेस पे हैं। अमित शाह जी हमारे जो है तड़ी पार घोषित ठीक है, यानी कि आप इकरार नाहिद हसन के सपोर्ट में खड़ी हैं। नहीं, मैं नाहिद की सपोर्ट में नहीं हूँ। अरे आपको तो अखलाक अपने कैंडिडेट्स के बारे में बोलना चाहिए ना। कैंडिडेट के बारे में बोल रही हूँ। अगर आप किसी पर उंगली उठाते तो 4 उंगली आपकी ओर होती है। आप पहले अपने गरेबान में झांकी देखिए कि आपने विकास कहाँ किया है। आप अपने गरेबान में झांकी देखिए कि आपका विरोध क्यों हो रहा है। आपने इतनी बड़ी हाथरस के जो कांड हुआ है उसमें जो किसानों को मारा गया है, आप ये देखिए कि आप किस जगह पे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास किस जगह पर थोड़ा गिना दीजिए हमें। कितने बिना ऑक्सीजन के मारे गए हैं। कोरोना काल में हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ था, मतलब दवाइयों के लिए काल पड़ी हुई थी, और आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं इनकी विकास की बात कर रही हूँ। जब ये एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली इनकी ओर होती है। मैं कहने मतलब मेरा ये है। तो मैं किस बात पे कहूंगी इनको वोट दिया जाएगा। वोट करने से पहले इंसान जवाब, क्योंकि पार्टी की तरफ से आना चाहिए, यहाँ से जवाब दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? जब वोट इंसान करता है वो सब किसको याद करेगा। आप ये देखिए कि अभी मैं जवाब दूं मैं? हाँ सर बिल्कुल, जवाब ले लीजिए। मैं दे रही हूँ। रजनी जी अभी ये जोगी जी के बारे में कह रही थी, मैं इनको बड़े ही आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा, जो कि अभी जो इनके राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी जमानत पे ही बाहर हैं। उनको कोर्ट ने बिल्कुल जो है तो जमानत पर बाहर करके दिया हुआ है, बेल दिया हुआ है, तब जा करके बात कर रहे हैं। आज अगर आदित्यनाथ जी को कौन से कोर्ट ने दोषी ठहराया है मुझे बताएं तो सही उसको, तब जाकर के आप उनके ऊपर में उंगली उठाइए। मैं कह रहा हूं जो कि अगर किसी के ऊपर में उंगली उठाते हैं तो उससे पहले, जैसे आपने कहा है ना, तो 3 उंगली आपकी तरफ मुड़ती है, उसी तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप तो छोड़िए मुख्यमंत्री जी का, तो छोड़िए मुख्यमंत्री जी वो कौन से कोर्ट ने दोषी ठहराया है मुझे वो बता दीजिए ना। गोरखपुर की कोर्ट में दोषी ठहराया है। आपके पास चार्जशीट नहीं होगी, फेसबुक पे चल रही है, आप देखिए ना उनको ना। नहीं फेसबुक पर तो बहुत कुछ चलता है, फेसबुक पर तो आप देखिए ना। आप इसीलिए आप जैसे प्रवक्ता और आप जैसे जो है ना राष्ट्रीय पार्टियों पे जो कार्यकर्ता है ना, वो केवल सोशल मीडिया पर चलते हैं। आप लोगों को जन समस्याओं से क्या मतलब? आप लोगों को जन समस्याओं से मतलब ही नहीं होता। आपको जन समस्याओं से मतलब कब रहा है? आप लोग ट्विटर पर ट्विटर खेलते हैं, आप फेसबुक खेलते हैं, आप इंस्टाग्राम खेलते हैं। आप लोगों को जन समस्याओं से मतलब कब रहा? कभी नहीं मतलब रहा। इसीलिए जाकर धरातल पर आइए, तभी तो 10 सालों में आप 90% जो चुनाव हार चुकी हैं। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका डाटा, आप जाकर के डाटा अपना देखिए, आप अपना डाटा जाकर के देखिए। अभी भी भाजपा पूरे देश में 62% राज्यों में जो है तो शासन कर रही है। तो समझ में नहीं आएगा। अब अक्षांत पंडित जी के पास, ठीक है, किसान नेता है अक्षांत, आपसे सवाल मेरा ये है कि एकदम चुनाव के एंड पहले जो घोषणा पत्र है, अलग अलग नाम दिए गए, हालांकि हम तो घोषणा ही पत्र करेंगे, मैनिफेस्टो कहेंगे। किसी ने कहा हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, किसी ने कहा 300 यूनिट मुफ्त देंगे, किसी ने कहा हम आधा बिल कर देंगे, तो किसी ने कह दिया कि हम 10 दिन के अंदर जो कर्ज है वो किसानों का माफ कर देंगे। ये ऐन वक्त पर किसानों पर इतना फोकस है, किसान कितना इस पर विश्वास करे? देखिए रजनी जी, आपने ये कहावत सुनी होगी कि इस कलयुग में जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती है। आज ये हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में जब आज किसान आ गया है, उसका कारण केवल एक ही बात थी कि किसानों ने अपने अधिकारों की लड़ाई, अपनी शक्ति, अपनी एकता को दिल्ली की बॉर्डर से लेकर के पूरे देश में जो देशव्यापी आंदोलन चला, उन्होंने जो सभी लोग कहते थे कि अपनी बात को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से रखते हुए अपनी जो एकता को दिखाने का काम पूरे देश के किसान भाइयों ने किया है।
जो किसान समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा रह करके अपनी बात भी इसके पूर्व में जो बिल्कुल पहले जो आखिरी पंक्ति में हुआ करता था, अन्नदाता ने अपना आंदोलन करके बता दिया है कि कितने जरूरी है, इसीलिए तो घोषणा पत्र में सबसे पहले जिक्र अन्नदाताओं और किसानों का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब और राष्ट्रपति रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षांश पंडित और यतीन्द्र कसाना। इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन सवाल यही कि पश्चिम के रण में अब किस्मत बंद हो गई है। क्या बीजेपी एक बार फिर से वही चमत्कार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर कुछ और नतीजे होंगे? इसके लिए 10 मार्च का करना होगा इंतजार। लेकिन तमाम अहम खबरें आप इंडिया वॉइस पर देखते रहिए। चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 लाख को रोजगार, स्वावलंबन राशि का उपहार, हर साल 40,000 लेंगे 5 लाख परिवार, लेंगे 5 लाख परिवार। कांग्रेस लाए खुशहाली, उत्तराखंड की बारी है। हाँ। 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद? बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच MDH। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी चाबी, भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे चने, भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान, स्वास्थ्य सुविधा हर गांव, 500 के अंदर गैस के दाम, 500 के अंदर गैस के दाम। कांग्रेस लाए खुशहाली, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है, उत्तराखंड की बारी है। हाँ। 4 धाम 4 काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं, कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। ओ पापा जी 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट में टापा बंद दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड में चढ़ने लगा है सियासी पारा। कौन बदलेगा उत्तराखंड का इतिहास? चुनाव में किसकी रणनीति आएगी काम? शह और मात के खेल में किसकी होगी जीत? इंडिया वॉइस पर देखिए सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे। उत्तराखंड का उत्तराधिकारी कौन? यूपी में बिछने लगी सियासी बिसात। शाह और मात की हो रही है बात। कौन होगा साथ?
कौन चलेगा एकला? यूपी की जंग में कौन मारेगा बाजी? इंडिया वॉइस पर देखिए कौन जीतेगा यूपी का दंगल। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा, गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और कपला पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं नीतीश। राहुल गांधी से मुलाकात कर वापस रांची लौटे कांग्रेस विधायक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा हम लोग जल्द करने जा रहे हैं चिंतन शिविर का आयोजन, चिंतन शिविर में किया जाएगा मंथन। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा अमानत में खयानत करने में लगे हैं सोरेन। रांची पहुंची कर्नाटक हिजाब विवाद की आंच, हिजाब पहनकर कॉलेज की छात्राओं ने किया प्रदर्शन, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छात्राओं को हटाया। झारखंड में नहीं थम रहा भाषा का विवाद, रांची में आदिवासी सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का फूका पुतला, बाहरी भाषा को रद्द करने की मांग। और बोकारो में छात्र ने जुगाड़ से बनाई इलेक्ट्रॉनिक बाइक, न शोर न प्रदूषण, पेट्रोल का झंझट भी खत्म, एक बार की चार्ज में 80 किलोमीटर चलेगी बाइक, कोरोना काल में सीखा बाइक बनाना। नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं आवाजें बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। समाजवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया। उन्होंने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि अब